हाय एवरीवन। आज हम लोग इस लेक्चर के अंदर बात करेंगे ऑटोमेटा के बारे में। ठीक है। अब हमें अभी तक हम लोगों ने लैंग्वेज के बारे में समझ लिया है। ठीक है। तो उसी से रिलेटेड टर्म है। एंड ऑटोमेटा आप लोग बहुत सुनोगे, लाइक फाइनाइट ऑटोमेटा, है ना। उसके बाद आप लोग सुनोगे पुश डाउन ऑटोमेटा, है ना, ट्यूरिंग मशीन्स। तो ये सब ऑटोमेटाज हैं। अब यार ऑटोमेटा तो हमने इनके नाम तो सुने हैं, और ये सब यूनिट वाइज जब हम सिलेबस डिस्कस कर रहे थे तो स्टार्टिंग में हमने पुश डाउन ऑटोमेटा सुना, हमने फाइनाइट ऑटोमेटा सुना, तो ये सब चीज़ें तो सुन चुके हैं। ठीक है। पर भैया ऑटोमेटा एक्चुअली में होता क्या है यार, उसके बारे में एक डिटेलिंग में बता दो। तो सपोज ठीक है, हमारे पास, पहले तो हम ये डेफिनेशन बाद में कवर करेंगे, पहले मैं एक बहुत ज़्यादा सिंपल सा एग्जांपल दे देता हूँ। लाइक मेरे को पता है कि यार हमने जो लैंग्वेज पढ़ी थी वो लैंग्वेज दो तरीके की हो सकती है, एक तो फाइनाइट हो सकती है एंड दूसरी क्या हो सकती है, इनफाइनाइट हो सकती है। ठीक है। क्या बात समझ में आ रही है? हाँ भैया। अब फाइनाइट कैसे हो सकती है? लाइक मेरे पास अल्फ़ाबेट्स जो पढ़े हैं वो पढ़े हैं 0 और 1। ठीक है। अब मेरे को इससे लैंग्वेज बनानी है जिसकी लेंथ क्या हो, 2 हो। चलो 2 बना लेते हैं। ठीक है, 2 बनाना आसान है। 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। तो ये एक लैंग्वेज बन गई। अब मतलब मुझे ऐसी लैंग्वेज बनानी है, एक और लैंग्वेज बनानी है जो कि क्या हो, हमेशा स्टार्ट हो 0 से। तो हर स्टार्ट क्या हो 0 से, 0 0 1 0 0 0 0 0 0, ऐसा ऐसा करके ये पहुंचेगी इनफाइनाइट। सो दिस लैंग्वेज इज़ इनफाइनाइट। और ये इसमें पता है मुझे कि ये क्या होगी, लेंथ 2 की है। तो लेंथ 2 में सिर्फ फाइनाइट अपने पास सेट ऑफ स्ट्रिंग हो सकते हैं। तो मतलब ये जो लैंग्वेज हो गई ये फाइनाइट लैंग्वेज हो गई, और ये क्या हो गई, इनफाइनाइट लैंग्वेज हो गई जो स्टार्ट हो रही है 0 से। ठीक है। 0 से स्टार्ट होने वाला एक स्ट्रिंग ये बन सकता है, एक स्ट्रिंग ये बन सकता है, एक स्ट्रिंग ऐसा बन सकता है, ऐसे मल्टीपल स्ट्रिंग बनते जा सकते हैं। तो इनफाइनाइट हो सकती है। ठीक है। अब मुझे फाइंड करना है कि यार ये स्ट्रिंग किस लैंग्वेज में है। तो यार देखो, एक तरीका तो ये है कि मैं सीधे कंपेयर करूं। तो कंपेयर करूंगा तो मेरे को पता चल गया कि ये इस मैच नहीं खा रहा है, ये और ये फिर मैच नहीं खा रहा है, ये और ये इधर भी मैच नहीं खा रहा है, इधर तो मैच खा ही नहीं रहा है। तो यहाँ से मैं बता दूंगा कि यहाँ इस लैंग्वेज वाले जो सेट है, इस लैंग्वेज में जो स्ट्रिंग का सेट है उसमें से ये स्ट्रिंग मैच नहीं कर रही है। फिर हम इस लैंग्वेज में चेक करेंगे तो यहाँ पे मैच कर जाएगी, वो कहीं यहीं पे पड़ी होगी। तो इन शॉर्ट वे में ये काम होता है ऑटोमेटा का। ऑटोमेटा का काम क्या है कि यार जो भी स्ट्रिंग है मुझे कंपेयर करना है तो मैं काम कर सकता हूँ। ठीक है। तो वही बात यहाँ पे लिखी गई है ऑटोमेटा के बारे में। सो ऑटोमेटा, प्लूरल ऑफ ऑटोमेशन, इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस दैट रेफर टू अ एब्स्ट्रैक्ट मशीन। एब्स्ट्रैक्ट मशीन मतलब एक तरीके की जस्ट मैथमेटिकल मॉडल है, नथिंग न्यू। ठीक है। तो और अ मैथमेटिकल मॉडल डिजाइन टू परफॉर्म कंप्यूटेशन। तो कंप्यूटेशन काम करने का ही काम कर रही है, यस। और पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन का, रिकॉग्नाइज पैटर्न, तो हम पैटर्न देखेंगे। ठीक है। ऑटोमेटा आर यूजली टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ कंप्यूटेशनल सिस्टम्स, लैंग्वेजेस, अभी हमने आपको बात करी, और एल्गोरिथम्स। तो इन सभी के बारे में ही डिस्कस कर रहा होता है ऑटोमेटा। क्या बात क्लियर है? हाँ भैया क्लियर है। क्या बात समझ में आ रही है? यस। तो हम विद द हेल्प ऑफ ऑटोमेटा, है ना, क्या बता सकेंगे कि यार ये जो स्ट्रिंग है वो इस वाली लैंग्वेज में है ना। क्योंकि लैंग्वेज क्या होती है, सेट ऑफ स्ट्रिंग्स, सेट ऑफ स्ट्रिंग ही होती है। मतलब एक स्ट्रिंग ये है, एक स्ट्रिंग ये है, एक स्ट्रिंग ये है, एक स्ट्रिंग ये है, ऐसे इन सभी का सेट कहलाएगा लैंग्वेज। ऐसे ये स्ट्रिंग है, इन सभी का सेट कहलाएगा लैंग्वेज। तो हम ये चेक करेंगे कि ये स्ट्रिंग इस वाली लैंग्वेज में प्रेजेंट है या इस वाले में प्रेजेंट है। ये काम ईजिली कर सकते हैं विद दी हेल्प ऑफ ऑटोमेटा। जब हम बात करेंगे फाइनाइट ऑटोमेटा की, जब हम बात करेंगे पुश डाउन ऑटोमेटा की, जब हम बात करेंगे ट्यूरिंग मशीन की, तब आपको ये ज़्यादा अच्छी तरीके से क्लियर होने लगेगा। एक्चुअल जो ऑटोमेटा हम पढ़ रहे होते हैं वो हम इसीलिए ही पढ़ रहे होते हैं कि हम ये जो कंपैरिजन है, हम ये कंप्यूटेशन जो कर रहे हैं वो कर पा रहे हैं कि नहीं, और ऑटोमेटा से ही होता है ये काम। ठीक है। तो ये एक्चुअल डेफिनेशन हुई ऑटोमेटा की। एंड मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल दे दिया जिसमें अल्फ़ाबेट है अपने पास 0 और 1। इससे रिलेटेड हमें लैंग्वेज बनानी है जिसकी लेंथ 2 है, तो हम एक लैंग्वेज बना सकते हैं। तो तुम्हारे ऊपर, आप 3 लेंथ की भी लैंग्वेज बना सकते हो जिसमें टोटल 8 पॉसिबल स्ट्रिंग्स बनेंगी। हमने देखा था पिछले लेक्चर के अंदर। यस, ऐसे ही आप इनफाइनाइट भी बना सकते हो। मतलब एक जस्ट मैंने एग्जांपल दिया एंड दैट्स इट। मैं होप कर रहा हूँ कि आप लोगों को ऑटोमेटा वाला पार्ट समझ में आ गया। इतना ही सिंपल था यार, ये कुछ बड़ी चीज़ नहीं है। अब आगे इसके जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑटोमेटाज हैं उसके बारे में हम फर्दर कवर करेंगे। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं।